अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, आज हम एक ऐसे कंट्री की सैर करने जा रहे हैं जिसका नाम किसी भी चीज़ पर लिखा हो कि ये इस मुल्क ने बनाई है तो हम इसे आंखें बंद करके ख़रीद लेते हैं। ये ऐसा मुल्क है जहाँ सब कुछ टेक्नोलॉजी की मदद से किया जाता है। ये दुनिया का वाहिद मुल्क है जहाँ बच्चे 10 साल के बाद स्कूल जाते हैं। दोस्तों, ये वही मुल्क है जहाँ दुनिया का पहला एटम बम चलाया गया था। जी हाँ, आज हम जापान के बारे में बात करने जा रहे हैं। इस वीडियो में हम बताएंगे जापान कैसे जा सकते हैं, एटम बम इस मुल्क पर क्यों गिराया गया था, यहाँ के लोग किस तरह की ज़िंदगी गुजारते हैं और यहाँ के मशहूर मकामात कौन कौन से हैं। इसके अलावा आपको बहुत से ऐसे हक़ाइक़ से आगाह करेंगे जो आपके लिए बिल्कुल नए होंगे। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब और बेल बटन को दबाना मत भूलें ताकि हमारी हर इन्फॉर्मेटिव वीडियो आप तक पहुँच सके। तो चलें जापान के इस शानदार सफ़र का आगाज़ करते हैं। जापान, जिसका लफ्ज़ी मतलब सूरज निकलने की जगह है, ये एक जजीरा नमा मुल्क है। इस मुल्क की कुल आबादी 12 करोड़ 32 लाख है। ये आबादी के लिहाज से दुनिया का 12वां बड़ा मुल्क है। इस मुल्क का कुल रकबा 3,70,000 मुरबा किलोमीटर है। ये मुल्क 3,000 जज़ायर पर मुश्तमिल है, जिनमें से 4 बड़े जजीरे हैं जहां आबादी सबसे ज़्यादा है: होन्शो, होकाइडो, कुयूशो और शिकागो। जापान का पुराना नाम निहोन था और कुछ लोग इसे निप्पॉन के नाम से भी पुकारते हैं। टोक्यो जापान का दारुल हुकूमत है और सबसे ज़्यादा आबादी वाला शहर है। ये शहर नहायत जदीद है। जापान का कौमी मज़हब शंटो और बुद्ध मत है। इस मुल्क में सिर्फ 2% लोग ही दूसरे ममालिक से आकर आबाद हुए हैं। 98% आबादी जापानी है। इस मुल्क की सरकारी ज़बान जापानी है और मईशत के लिहाज से ये दुनिया का तीसरा बड़ा मुल्क है। तीसरी बड़ी मईशत होने के बावजूद ये अपने घरों में नौकर नहीं रखते। इस मुल्क का पासपोर्ट दुनिया के मजबूत तरीन पासपोर्ट में आता है, जिसके ज़रिए ये 192 ममालिक में बगैर वीज़ा के सफ़र कर सकते हैं। दोस्तों, दूसरी जंग अज़ीम में यह मुल्क मुकम्मल तौर पर तबाह हो चुका था, लेकिन तबाह होने के बावजूद ये आज दुनिया की तीसरी बड़ी मईशत बन चुका है। दुनिया में दिन का सबसे पहला आगाज़ जापान में होता है। दोस्तों, जापानी लोग नरम मिजाज के होते हैं। उनके माशरे में झूठ ना बोलना, किसी का हक ना मारना, वक्त की पाबंदी करना, खुद भी खुश रहना और दूसरों को खुश रखना भी शामिल है। सफाई के लिहाज से तो इन लोगों का कोई जवाब ही नहीं। यहाँ के लोग बहुत ज़्यादा सफाई का ख्याल रखते हैं। हर कोई शख्स कचरा अपनी जगह पर फेंकता है। दोस्तों, जापान को गाड़ियों का किंग भी माना जाता है। जैसा कि आप जानते हैं, टोयोटा, होंडा और सुजुकी जैसी बड़ी कंपनियां जापान में ही वाक़ हैं। सिर्फ टोयोटा कंपनी एक साल में 300 मिलियन कार्स की प्रोडक्शन करती है और इसे दुनिया भर में सेल करती है। दोस्तों, जापान के लोग बहुत ज़्यादा उम्र पाने वाले अफराद हैं। जब उनसे इनकी उम्र का राज पूछा गया तो उन्होंने बताया कि वो कच्ची सब्जियाँ खाना ज़्यादा पसंद करते हैं। दोस्तों, जापान में ख़ुदकुशी की शरह दुनिया में सबसे ज़्यादा है। इसकी एक वजह यह है कि लोग काम में इस कदर मसरूफ़ होते हैं कि काम में मुकम्मल तौर पर एंटरटेनमेंट को ख़त्म कर देते हैं और डिप्रेशन में आकर ख़ुदकुशी कर लेते हैं। यहाँ तक कि हुकूमत ने ख़ुदकुशी के लिए भी मखसूस जगहें बनाई हैं। इस मसले को कम करने के लिए सड़कों पर जगह जगह गेम सेंटर खोले गए हैं ताकि लोग काम के साथ साथ कुछ न कुछ तफरीह भी अपनी ज़िंदगी में शामिल रखें। दुनिया में सबसे ज़्यादा पढ़े लिखे लोग भी जापान में हैं। इसी वजह से मुल्क में तालीम की शरह 99% है। इस मुल्क की बेरोज़गारी सिर्फ 4% है। दोस्तों, जापान के लोग सी फूड खाना पसंद करते हैं। सी फूड में जो डिश पसंद करते हैं उसको सुशी कहते हैं। दोस्तों, सुशी एक ऐसी डिश है जिसमें कच्ची मछली को सफ़ेद चावलों और कुछ सब्जियों के साथ खाया जाता है। यह आपको जापान के हर रेस्टोरेंट में नज़र आएगी। जापान वक्त की पाबंदी पर इतना संजीदा है कि जापान में एक बार ट्रेन 1 मिनट लेट हो गई तो पूरे जापान का रेलवे डिपार्टमेंट इस तहकीक में लग गया कि ये 1 मिनट भी क्यों लेट हुई। जापान की सबसे मशहूर मशीन वेंडिंग मशीन है जो लोगों का वक्त बचाती है और पूरे जापान में 50 लाख से ज़्यादा ये मशीनें मौजूद हैं। इनको रिटेल स्टोर की जगह लगाया गया है, चाहे वो खाने की चीज़ें हों और यहाँ तक कि कपड़ों के लिए भी वेंडिंग मशीनें मौजूद हैं। इसमें आपने बस एक सिक्का डालना है और पलक चबकते ही आपकी चीज़ आपके हाथ में होगी। दोस्तों, आप ये बात तो जानते होंगे कि जापान पर 2 बार न्यूक्लियर हमला किया गया था, लेकिन इस हमले की वजह क्या थी? दुनिया में पहला और आखिरी बार न्यूक्लियर का इस्तेमाल जापान पर किया गया। इन बमों का इस्तेमाल वर्ल्ड वार 2 में किया गया था। ये हमला अमेरिका ने 1945 में 6 अगस्त और 9 अगस्त को हिरोशिमा और नागासाकी पर किया था। इस हमले की बहुत सी वजूहात थीं, जिनमें से कुछ वजूहात मैं आपके सामने रखता हूँ। वर्ल्ड वार 2 2 ग्रुप्स में लड़ी गई थी। एक ग्रुप में अमेरिका था और दूसरे ग्रुप में जापान। अमेरिका का ग्रुप जंग जीत गया था, लेकिन जापान ने हार मानने से इनकार कर दिया और अमेरिका की एयरबेस पर हमला कर दिया। इस हमले के जवाब में अमेरिका ने एटम बम हिरोशिमा पर गिरा दिया, जिसके नतीजे में लाखों की तादाद में लोग दर्दनाक मौत से दो चार हुए।
लेकिन जापान इसके बाद भी हार न माना। अमेरिका ने ठीक 3 दिन बाद दूसरा एटम बम 9 अगस्त 1945 को नागासाकी पर गिरा दिया। इस बम के नतीजे इतने शदीद थे कि इसने सबको हैरत में डाल दिया, यहाँ तक कि उन साइंसदानों को भी जिन्होंने एटम बम को बनाया था। दोस्तों, इन बम हमलों के बाद जापान ने यह फैसला किया कि वो किसी से जंग नहीं लड़ेंगे और टेक्नोलॉजी के मैदान में दुनिया से मुकाबला करेंगे। इसके बाद उन्होंने अपने क्वालिटी कंट्रोल सिस्टम को बेहतर किया। जापान ने अपनी चीज़ों का म्यार बेहतर करना शुरू कर दिया और इस हद तक बेहतरी लाए कि आज दुनिया की सबसे अच्छी चीज़ मेड इन जापान मानी जाती है। अगर इनकी करेंसी की बात करें तो इनकी करेंसी जापानीज़ यन है, जो पाकिस्तानी 2 रुपये के बराबर और इंडियन 0.58 के बराबर है। जापान में इस वक्त 10,000 पाकिस्तानी आबाद हैं जो तालीम और काम के मकसद से यहाँ रहते हैं। यहाँ पर कुछ तालीमी इदारों में उर्दू भी पढ़ाई जाती है। 20% पाकिस्तानी टोक्यो में रहते हैं और यहाँ रहने वाले पाकिस्तानियों का ज़्यादातर कारोबार पुरानी गाड़ियाँ खरीद कर पाकिस्तान भेजना है। टोक्यो की आबादी 3 करोड़ है और आबादी के लिहाज से इस शहर को दुनिया का सबसे बड़ा शहर कहा जाता है। आबादी में नंबर 1 होने के साथ साथ ये दुनिया का महंगा तरीन शहर भी है। इस शहर में 2 एयरपोर्ट हैं, लेकिन ज़्यादातर लोग ट्रेन इस्तेमाल करना पसंद करते हैं। ये शहर नहायत खूबसूरत और साफ़ सुथरा है, आपको कहीं भी कचरा नज़र नहीं आएगा और जब आप इसकी नाइट लाइफ को देखेंगे तो बस देखते ही रह जाएंगे। रात के वक्त भी आपको दिन का मंजर नज़र आएगा। दोस्तों, यहाँ आपको एक हैरानकुन चीज़ बताता चलूँ, टोक्यो में दुनिया की सबसे बड़ी रोड क्रॉसिंग भी है, जहाँ तकरीबन 200 लोग एक ही वक्त में रोड क्रॉस करते हैं। इस जगह को जापान का टाइम स्क्वायर भी कहा जाता है और इस क्रॉसिंग को शिबा क्रॉसिंग कहते हैं, जैसा कि आप वीडियो में देख रहे हैं। रात के वक्त इस शहर में हर तरफ सिर्फ रोशनी ही रोशनी नज़र आएगी और ऊंची ऊंची इमारतें और जदीद तर्ज ज़िंदगी के लिए टोक्यो सबसे मशहूर है। यहाँ की नाइट लाइफ को लोग सबसे ज़्यादा एंजॉय करते हैं। दोस्तों, टोक्यो में एक गेमिंग डिस्ट्रिक्ट बनाया गया है। आप सोच रहे होंगे कि ये सिर्फ बच्चों के लिए बनाया गया है, जबकि ऐसा बिल्कुल भी नहीं। यहाँ पर आपको 80 साल तक के लोग भी गेम खेलते नजर आएंगे। जापान के लोग गेम्स को बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं और हुकूमत ने भी ये गेमिंग सेंटर इसलिए बनाए हैं ताकि लोगों में तफरीह का रुझान पैदा हो। इस इलाके को अकेबारा डिस्ट्रिक्ट भी कहा जाता है। ये इलाका गेम लवर के लिए जन्नत से कम नहीं। अगर आप जापान आएँ तो इस जगह ज़रूर जाएँ। बचपन में आपने सीगा गेम ज़रूर खेली होगी। इस गेम को भी जापान ने ही बनाया था। अगर हम सियाहती मकामात की बात करें तो टोक्यो में एक म्यूज़ियम मौजूद है जिसे टीम ले म्यूज़ियम कहा जाता है। ये म्यूज़ियम लाइट्स की मदद से बनाया गया है। अगर आप इसके अंदर जाएंगे तो देखेंगे कि हर तरफ आपको मुख्तलिफ लाइट्स नज़र आएंगी। ये लाइट्स इतनी शानदार और ख़ूबसूरत मंजर पेश करती हैं कि बस आप देखते ही रह जाएंगे। इसके अलावा माउंट फूजी एक इनकी बहुत अहम सियाहती जगह है जहाँ सबसे ज़्यादा सियाह जाते हैं। ये खूबसूरत और जापान का सबसे बड़ा पहाड़ है जिसमें से लावा भी निकलता है। इस मुल्क में मंदिरों की बहुत ज़्यादा तादाद है और बहुत ही खूबसूरत तर्ज तामीर से बनाए जाते हैं, जिनमें क्योतो शहर शामिल है। आपने बहुत सी सामुराई मूवीज़ देखी होंगी, इनको भी इसी जगह पर शूट किया जाता है। ये जगह उन लोगों के लिए बहुत अहम है जो तारीख को बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं। अगर आप कुदरती खूबसूरती देखना चाहते हैं तो उनके लिए ओकिनावा आइसलैंड मौजूद है, जहाँ आप कुदरत का एक हसीन नज़ारा कर सकते हैं। यहाँ पर एक तारीखी गांव भी मौजूद है जिसे यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज में शामिल किया गया है। इस गांव का नाम शिराकावा है। ये गांव बहुत ही खूबसूरत और एक मुनफरिद मंजर पेश करता है, जैसा कि आप वीडियो में देख रहे हैं। वीज़ों की अक़साम की बात करें तो जापान में 3 तरह के वीज़े हैं। सबसे पहले नंबर पर हाईली स्किल्ड वीज़ा है। ये वीज़ा उन लोगों के लिए है जिनके पास मास्टर डिग्री या PhD डिग्री है और वो स्किल्ड शख्स हैं। आप ये वीज़ा ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। दूसरे नंबर पर वर्कर वीज़ा है। ये वीज़ा आप जॉब के लिए अप्लाई कर सकते हैं। जापान में बहुत से फेस्टिवल आते रहते हैं और उनको वर्कर की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है। इसमें डॉक्टर, इंजीनियर्स और जो भी आप काम जानते हैं आप अप्लाई कर सकते हैं। तीसरे नंबर पर जनरल वीज़ा है। ये स्टूडेंट वीज़ा होता है। जो लोग पढ़ने के लिए जाना चाहते हैं वो इस वीज़ा के लिए अप्लाई कर सकते हैं। पाकिस्तान के लिए जापान जाने की कोई भी वीज़ा फ़ीस नहीं है। आप बस उसे ऑनलाइन अप्लाई करें, उनके म्यार पर पूरा उतरें, आपका वीज़ा लग जाएगा। दोस्तों, ये थी आज की इन्फॉर्मेटिव वीडियो। हमें ज़रूर बताइएगा कमेंट्स में कि आप अगले किस मुल्क की सैर करना चाहते हैं, ताकि हम आपके लिए उस मुल्क की वीडियो को बनाएं। अगली वीडियो तक अल्लाह हाफिज़।